हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। एमसीक्यूज की फॉर्म में है, लेकिन हमें इसे पूरा सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। लिखा है, एक यादृच्छिक रूप से चुने गए लीप वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता है। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि ये जो प्रश्न है प्रायिकता से संबंधित है। ठीक हो गया। और इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो लीप वर्ष है उसमें 53 मंगलवार होते हैं, इसकी प्रायिकता क्या है। तो पहले तो मैं आपको सारी बातें एक बार ठीक से समझा देता हूं। देखो बच्चों, आपको पता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक हो गया। और उस 7 दिन में कितने मंगलवार आते हैं? एक मंगलवार आता है। ये भी ठीक है। एक मंगलवार, एक सोमवार, एक रविवार, सब कुछ एक एक आता है। ठीक है। ऐसे ही 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 14 दिन। तो इसमें कितने मंगलवार आएंगे? आपके कुल 2 मंगलवार आएंगे। हर चीज दो दो आएगी। ऐसे ही 3 सप्ताह में कितने दिन होते? 3 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 21 दिन। 21 दिन में कितने मंगलवार आएंगे? आपके पास 3 मंगलवार आएंगे। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ मंगलवार के बारे में पढ़ रहे हैं। वैसे तो सभी दिन 3-3 बार आते हैं, लेकिन हम अभी मंगलवार के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता लग गया कि अगर 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हम पहुंचते हैं तो एक हफ्ता कंप्लीट हो जाता है। ठीक हो गया। फिर 8 तारीख से 14 तारीख तक पहुंचते हैं तो दूसरा सप्ताह कंप्लीट हो गया। फिर 15 तारीख से 21 तारीख तक पहुंचते हैं, तीसरा सप्ताह कंप्लीट हो गया। फिर 28 तारीख से 35 तो नहीं आएगा, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हमें यह तय करना पड़ेगा कि एक जो लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष, उसमें इस तरह के कितने सप्ताह होते हैं। पहले हमें यह निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वो अभी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लीप वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं? 366। ठीक हो गया। तो पहले हमें तय करना पड़ेगा कि 366 दिन तो होते हैं, इनमें से कितने दिन जो हैं वो सप्ताह को कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसका क्या मतलब है? सपोज मान लेते हैं मैंने 10 दिन ले लिए। मैं तुमसे पूछूं 10 दिन में कितने कंप्लीट सप्ताह होते हैं? तुम कहोगे एक ही कंप्लीट सप्ताह होता है और 3 दिन बच जाते हैं, फिर भी यही होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 15 दिन में कितने कंप्लीट सप्ताह होते हैं, आप कहेंगे 7 दिन का एक सप्ताह होता है, 14 दिन का 2 सप्ताह होता है, तो 2 सप्ताह निकल गए। लेकिन इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है। जैसे मैंने अगर 15 को 7 से भाग कर दिया तो 7 दूनी 14 और ये 1 आ गया। तो इसका मतलब है 2 सप्ताह तो कंप्लीट निकल जाएंगे और एक दिन फिर भी बच जाएगा। तो ऐसे ही 366 दिन में से कितने सप्ताह कंप्लीट होते हैं और कितने सप्ताह कंप्लीट नहीं होते, हमें वो निकालना है। तो उसके लिए पहले आप क्या करोगे? 366 को 7 से डिवाइड करोगे। तो ये मैं कहता हूं 7 5 से कितना हो गया? 35। ये 1 आ गया, 6 आ गया। 7 2 ये क्या कर लिया मैंने? 14। और कितना आ गया? 2। तो इसका मतलब हो गया कि 366 दिन में से 52 तो सप्ताह मिलते हैं आपको, कंप्लीट सप्ताह मिलते हैं, लेकिन 2 दिन अलग से बच जाते हैं। तो बात समझ में आ गई? यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो 52 सप्ताह तो बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। तो 52 सप्ताह में आपको 52 मंगलवार मिलेंगे, या 52 सोमवार मिलेंगे, या 52 रविवार मिलेंगे। जरा क्वेश्चन में एक दिन वापस जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि 53 मंगलवार हमें चाहिए लीप वर्ष में। कितने मंगलवार चाहिए? 53। अब इसमें तो कंपलसरी तौर पर सभी जो दिन है वो 52 बार आएंगे। 52 बार रविवार आएगा, 52 बार सोमवार आएगा, 52 बार मंगलवार आएगा। तो सभी के सभी दिन 52 बार आएंगे। तो इसको यहां से हमें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो हमारा मेन फोकस है कि यहां से तो हमें कितने मंगलवार मिल जाएंगे? 52 मंगलवार तो मिल जाएंगे, और हमें प्रायिकता निकालनी है 53 मंगलवार की। तो 52 मंगलवार तो यहां से मिल गए हैं। ठीक हो गया। अब हमें एक मंगलवार और चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि जो बाकी बचे 2 दिन हैं, उन 2 दिन में से कोई एक दिन मंगलवार हो जाए, इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। तो ही हम निकाल पाएंगे 53 मंगलवार होने की प्रायिकता। मैं फिर से बता दूं आपको, 366 दिन में से
52 सप्ताह तो आपको बिल्कुल कंप्लीट मिलते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं। प्रश्न के अनुसार आपको 53 मंगलवार की प्रायिकता निकालनी है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि 52 सप्ताह में तो 52 मंगलवार आपको मिल चुके हैं, तो ये कहानी खत्म हो चुकी है। पर यहां पर कितने मंगलवार चाहिए? 53। 53 में से 52 मंगलवार तो मिल चुके हैं, तो बचे कितने मंगलवार? अब आपके पास एक ही मंगलवार बच गया ना, तो वो मंगलवार कहां से चाहिए आपको? यहां से चाहिए। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अब कैसे मिलेगा वो हमें यहां पर समझना है बच्चों। तो ये जो 2 दिन बच गए हैं, तो ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, जरा ध्यान से सुनोगे। हाँ, तो मैंने ये सारे के सारे लिख दिए। ये क्या लिखे मैं बताता हूं। मैंने आपको बताया ना कि 52 सप्ताह तो कंप्लीट हो गए, उसके बाद कितने दिन बच गए? 2 दिन। अब वो 2 दिन कैसे कैसे आ सकते हैं? पहला दिन सोम हो सकता है या दूसरा दिन मंगलवार हो सकता है, या फिर हो सकता है कि पहला दिन मंगल हो जाए दूसरा बुध हो जाए, या फिर हो सकता है कि पहला दिन बुधवार हो जाए दूसरा दिन गुरुवार हो जाए, या फिर हो सकता है कि पहला दिन गुरुवार हो जाए दूसरा दिन शनिवार हो जाए, या पहला दिन शनिवार दूसरा रविवार, या पहला रविवार दूसरा सोमवार। इनमें से कोई भी चीज हो सकती है, क्योंकि पता है आपको जो दिन होते हैं वो लगातार रहते हैं। मंगल के बाद बुध आता है, बुध के बाद गुरु आता है, गुरु के बाद शनिवार आता है, दिन तो ऐसे ही आते हैं ना। तो इनमें से कोई भी सिचुएशन आ सकती है, इनमें से कोई भी जो 2 दिन है इन 2 दिनों में आ सकते हैं। पर क्योंकि आपको मंगलवार चाहिए, मंगलवार के 53 मंगलवार होने की प्रायिकता निकालनी है। 52 मंगलवार तुम्हें यहां से मिल गए, मुझे एक मंगलवार और चाहिए यहां से, तो उसी की प्रायिकता मुझे यहां पर निकालनी है। क्या निकालनी है? प्रायिकता। तो सबसे पहले देखो कि 53 मंगलवार होने के लिए मैंने यहां पर आपके पास पहले कुल परिणाम कितने लिख दिए हैं? 7, तो नीचे तो 7 आ जाएगा। और मुझे प्रायिकता निकालनी है मंगलवार के आने की। तो अगर या तो ये सिचुएशन आ जाए या ये सिचुएशन आ जाए, दोनों में से कोई भी सिचुएशन आ जाए, मंगलवार तो आपके पास आ ही जाएगा। तो अगर या तो ये आ गया तो ये यहां से एक मंगलवार मिल जाएगा, और 52 यहां से मिल गए, तो कुल कितने हो गए मंगलवार? 53। अगर तुम्हें ये मिलता है तो यहां पर भी एक मंगलवार आ गया, और 52 मंगलवार ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो 53 आपको मिल जाएगा। तो यहां से मिलेगा 53 मंगलवार और 53 बुधवार, यहां से मिलेगा 53 मंगलवार और 53 सोमवार। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब है इन 7 में से आपके पास अनुकूल परिणाम यही 2 हैं, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 2। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर इसका उत्तर देखें तो 2/7 आ रहा है, और यही इस प्रश्न का फाइनल आंसर है।